जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। एक बार एक युवक ने बड़े दुखी मन से कहा कि महाराज श्री, मेरा जीवन दुखों से ही भरा रहा है और मुझे सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है। कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि इस जीवन को ही समाप्त कर दूं। अपने जीवन के प्रति घोर हताशा और निराशा के भाव से भरा हुआ व्यक्ति बहुत दुखी था। मैंने उससे पूछा कि ये बता, कोई गाड़ी चला रहा हो, सामने पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो? पहाड़ से गाड़ी मारते हो? बोले नहीं। गाड़ी रिवर्स में लाना चाहोगे? बोले नहीं। नहीं, क्या चाहोगे? उसने कहा डायवर्जन खोजूंगा। तो मैंने उससे केवल इतना कहा, तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे सामने परिस्थिति का पहाड़ आकर के खड़ा हुआ है, घबराओ मत, डायवर्जन खोजो, हर पहाड़ को लांघा जा सकता है। आज हर मनुष्य परिस्थितियों का रोना रोता है। आपसे पूछे कि आपके जीवन में जो दुख है वो क्यों है, तो आप बताओगे मेरे पास इन चीज़ों का अभाव है, इनकी अल्पता है, मेरी परिस्थितियां ऐसी है वैसी है। इन्हीं सब वजहों से व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है। कुल मिलाकर हम दुख के कारण को बाहर देखते हैं और सुख का आधार भी बाहर खोजते हैं। संत कहते हैं, जब तक तुम बाहर देखते रहोगे दुखी ही बने रहोगे। सच्चे अर्थों में न तो दुख बाहर है और न ही सुख बाहर है। ये सब तुम्हारे मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और मन को समझ लिए तो तुम जिन वजहों से दुखी होते हो उन्हीं स्थितियों में सुखी भी हो सकते हो। कहीं कोई चीज़ें नहीं बनती। पूरा खेल मन का है। अगर हमने अपने मन को ठीक तरीके से समझ लिया, समझा लिया, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। और हमारे मन को हमने ठीक तरीके से नहीं समझाया तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख बाहर नहीं भीतर है, इस चीज को देखें। आप अपनी परिस्थितियों को टटोले। आपको लगता है मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं दुखी हूँ, है ना? अभी आप सबसे पूछा जाए दुख का कारण, तो पहला कारण सबसे पहले कहेंगे कि कम पैसे हैं इसलिए हम दुखी हैं। सच्ची बात? तो थोड़ा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो सुखी हैं क्या? उनके घर जाके देखो, बोल लो। हाँ, तुम्हें दिख रहे? तुम्हें दिख रहे?
तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनके पास तुम्हारी अपेक्षा ज्यादा पैसे उनको देखो, क्या वो सुखी है? क्या? जब डबल दुखी है तो फिर क्यों उधर देखते हो? जानते तो सब हो तुम लोग। दुखी क्यों है? क्योंकि उसको उससे ज्यादा पैसे वाला दिख रहा है, उसको उससे ज्यादा पैसे वाला दिख रहा है। सच्चाई ये है, न तो पैसे वाले सुखी है और न ही पैसे के अभाव में दुखी हुआ जाता है। सुखी वही है जिसके मन में संतोष है, और दुखी वही है जिसे पैसे के अभाव की अनुभूति है। अगर तुम्हें लगे कि मेरे पास पर्याप्त है और जो है वह पर्याप्त है, तुम साधारण रह करके भी सुखी रहोगे। और यदि तुम्हारे मन में असंतोष हो ना, तो बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोग भी दुखी होंगे। बोलो, इन लोगों के मन में मालूम क्या है? नंबर 1 बने रहने की चाह ही उन्हें परेशान करती है ना। नंबर 1 बने रहने की चाह, यहाँ तक हमने अपने आप को पहुँचाया, ये अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट स्थायी बने रहे, ये परेशान करने वाली चीज़ है ना। जब तक मन में इस तरह की आकांक्षाएं बनी रहती है, हमारा जीवन दुखी बना रहता है। मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। ठीक है भैया, जो स्वस्थ है क्या वो सुखी है? जाकर उनको देख लो। जो स्वस्थ है क्या वह सुखी है? तुम्हें बहुत से स्वस्थ लोग भी दुखी दिखाई पड़ेंगे और बहुत से अस्वस्थ भी प्रसन्न दिखाई पड़ेंगे। मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो जितने रेपुटेड लोग हैं वो सुखी हैं क्या? जाके देखोगे तो एक सामान्य आदमी की अपेक्षा वो ज़्यादा परेशान। साधारण आदमी को अपने स्टेटस की कोई फिक्र नहीं रहती, और तथाकथित बड़े आदमी तो उसी को मेंटेन करने के लिए परेशान रहते है ना। संपत्ति नहीं इसलिए मैं दुखी, स्वास्थ्य नहीं इसलिए मैं दुखी, मेरी प्रतिष्ठा नहीं इसलिए मैं दुखी, मेरी संतान नहीं इसलिए मैं दुखी, है ना। अब कोई संतान नहीं है, क्या करे, परेशान है। जिनकी हैं उनको देखो ना, हाँ ज़्यादा परेशान। तुम जिनके कारण परेशान, मेरी शादी नहीं हो इसलिए मैं दुखी। हाँ बिल्कुल। अब जितने ने शादी की उनसे पूछ लो, हकीकत तो यही निकलेगा कि जिनने नहीं की वे बचे हैं। एक पागल खाने में एक आदमी गया, और एक पागल जो थोड़ा थोड़ा कुछ ठीक हुआ था, वो अपने साथ एक तस्वीर रखा हुआ था। वो तस्वीर रखा हुआ था, उसको देख के बड़ा मन ही मन प्रमुदित होता। और एक दूसरा पागल था, वो भी उसके बाजू वाले कक्ष में था, वो भी एक तस्वीर रखा हुआ था, वो भी तस्वीर को रख कर के बहुत बुदबुदाता। पहले के पास जब पहुंचा, एक इंस्पेक्शन की टीम गई, देखा इनके पागलपन का कारण क्या है, पूछा तो उसने उस तस्वीर को दिखाया। वह इस लड़की से शादी करना चाहता था, इससे मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं पागल हो गया। इस लड़की से शादी करना चाहता था,
शादी नहीं हो पाई इसलिए पागल हो गया, और दूसरे के पास गया, उसने तस्वीर दिखाई, बोला मैं इस लड़की से शादी करना चाहता, मेरी इस लड़की से शादी हो गई इसलिए मैं पागल हो गया। सामने वाला हैरान कि लड़की दो एक थी, एक जिससे शादी न होने के कारण पागल हुआ, दूसरे ने उसी से शादी हो जाने के कारण पागल। कुल मिलाकर यदि इन बातों पे हम जाएंगे तो दुखी ही बने रहेंगे। अपने आप को सुखी बनाना है, बनाना है कि नहीं बनाना है? हाँ, पक्के में? तो कैसे बनना है? महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो हम सुखी बन जाएं। सच में अगर ऐसी कोई शक्ति हमारे पास होती ना तो मैं लाइन लगाकर पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद बांटता, पर ऐसा संभव नहीं। हमारे आशीर्वाद से नहीं, भगवान के आशीर्वाद से भी तुम सुखी नहीं बन सकते। हाँ, सुखी बना जा सकता है, बशर्ते हम लोग जो रास्ता बताएं उसका अनुकरण करो। जो रास्ता बताए उसका अनुकरण करो, अभी सुखी हो जाओगे। आज 4 बातें आप सबसे जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखें। क्या? विधि के विधान पर विश्वास रखें। दूसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त समझे। तीसरी, प्राप्त को पर्याप्त समझे। तीसरी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहें। और चौथी बात, सकारात्मक सोच रखें। यदि ये चारों बातें जीवन में आ जाए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। विधि के विधान पर विश्वास, सबसे पहली बात। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरी इच्छा और पुरुषार्थ का ही फल नहीं है। ये सब संयोगाश्रित भी है, बल्कि भी नहीं, संयोगाश्रित ही है आपका विश्वास इस पर? सब संयोग है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग कर्म के उदय में आते हैं। अच्छा हो तो और बुरा हो तो अच्छा को मुझे भोगना है, बुरे को मुझे भोगना है। जो है सो है, उसे बदला नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत प्रयास कर ले, पर आमूल परिवर्तन किसी में नहीं होता। आपको है इस पर विश्वास? बोलो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हो? विधि के विधान पर विश्वास है? पक्का है? थोड़ा जोर से बोलो। तो फिर कुछ प्रतिकूल होता है तो परेशान क्यों होते हो? कुछ विपरीत होता है तो विचलित क्यों होते हो? कोई विसंगति आती है तो बेचैन क्यों होते हो? कोई विपत्ति आती है तो फिर टूटते क्यों हो? ये कर्म का खेल है। और देखो, कोई खेल खेला जाता है तो ऐसा कोई खेल है जिसमें हमेशा जीत हो, कभी हार ना हो? हाँ, है क्या? खेल खेलते समय आप क्या करते हो? जीत जाते हो तो ठीक है, हार गए तो भी भैया खेल है। खेल खेलना तो ये कर्म का खेल है, हमें खेलना। कर्म खिला रहा, हम खेल रहे हैं। अच्छा है तो और बुरा है तो। जिसे विधि के विधान पर विश्वास होता है वह सुख और दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, मान में अपमान में, अच्छे में बुरे में, सब में समान बुद्धि रख कर चलता है। ये बाहर का संयोग है। आप स्वीकार करते हो?
संयोग को स्वीकार कर लोगे संयोग के रूप में तो चाहे जैसी स्थिति आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके यहाँ देखो, ये विक्रम सीमा है, आज मैं उनके घर हो के आया। इनका वो बेटा है आयुष, दिखा दे भैया उसको। अब ये बेटा है, शरीर से अक्षम है पर मन और भावना बहुत उत्तम है। लेकिन इस बेटे को लेकर ये दंपति बिल्कुल भी दुखी नहीं है। प्रेरणा लो, सेवा भी कर रहे हैं, क्या मानकर कर्म का उदय है, स्वीकारना पड़ेगा ही। हम रो करके स्वीकारे तो और सहज भाव से स्वीकारे तो। स्वीकार लोगे दुख दूर होगा, प्रतिकार करोगे दुख हावी होगा। है उदाहरण आपके सामने, खड़े हो जाओ। विक्रम का है, हाँ, ये एक उदाहरण है। जीवन में धर्म जुड़ता है तो स्थिरता अपने आप आती है। हम लोग जो धर्म करते हैं वह केवल क्रिया का धर्म है, यथार्थ धर्म तो विचारों में प्रतिबिंबित होता है। बैठ जा, कुछ मत करो, मेरी भावना की 2 पंक्तियों को आत्मसात कर लो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। है ना? अब क्या होता है, सुख में मगन होकर फूल जाते और दुख में कूलने लगते। सच्चा श्रद्धान यदि अंदर जग गया, समझ विकसित हो गई, तो फिर ये सुख दुख सामान्य सी चीज हो गई। ठीक है, मेरी परिणति में है तो ये स्वीकार्य है। ऐसे व्यक्ति सुख में दुख में सम बुद्धि रखता है। अगर विधि के विधान पर तुम्हारा विश्वास होगा, अच्छा हो बुरा, चलो भाई चलता है, स्वीकार करा जा सकता है कि नहीं? आप लोग सुख का तो स्वागत करते हो, दुख को स्वीकार करने की मन स्थिति नहीं रखते। तो भैया, जब सुख का स्वागत करते हो तो दुख का भी सत्कार सीखो, क्योंकि सुख भी उसी की संतान है, दुख भी उसी की संतान है। दोनों का पिता कौन है? कर्म। कौन है? कर्म। कर्म भी, सुख भी कर्मजन्य है, दुख भी कर्मजन्य है। जब दोनों कर्मजन्य है तो दोनों को स्वीकारना हमारा धर्म है। कर्म फल वसही, ये चीजें आनी चाहिए मन मस्तिष्क में। देखिए, आपके घर में कई तरह के मेहमान आते, आप उन सब का स्वागत करते हो कि नहीं? हो, चलो, कई तरह के मेहमान आते हैं, आप उनका स्वागत करते हो। समझ लो, घर में चाचा आए, आपको कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। करनी पड़ती क्या? जो घर की रूटीन व्यवस्था है, रूटीन सिस्टम है, उसी में ही वो समाहित हो जाते। और चाचा आए तो जाते समय कुछ दे के ही जाएंगे, लेके जाने का काम नहीं। और कभी दामाद आ जाए तो, घर में दामाद आए तो एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ती है, मिठाइयाँ बुलवानी पड़ती है, 4 प्रकार की सब्जियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, उनके स्वागत सत्कार भी करने पड़ते हैं, और जाते समय टीका काढ़ के कुछ देना भी पड़ता है कि नहीं? बोलो, पड़ता है ना? पर बताओ, ऐसा मान के दामाद को मना करते हो कि आप मत आओ, स्वागत करते हो ना? तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, सुख आया समझ लो चाचा आए, दुख आया समझ लो दामाद आए। क्यों? दामाद हो, ठीक है ना? ऐसे एक
कवि ने दामादों के लिए बहुत अच्छी बात कही। नवग्रह है ना, नवग्रह, एक 10वां ग्रह है, उसका नाम दामाद है। हाँ, दामाद को कवि ने 10वां ग्रह बताया। प्रसंग में बताया देता हूँ, थोड़ा तुम लोग भी आनंद ले लो। हर ग्रह के अपने अपने लक्षण होते ज्योतिष में। उसने दामाद रूपी 10वें ग्रह की कल्पना करते हुए कहा, सदा वक्र, सदा क्रूर, सदा मान धनापह, कन्या राशि स्थितो नित्यम, जामाता 10वां ग्रह, जो हमेशा वक्र दृष्टि रखता है, क्रूर रहता और मान और धन को हरने वाला होता है। कन्या राशि में बैठा हुआ वो 10वां ग्रह है। लेकिन स्वागत उसका करते हो कि नहीं? महाराज करते ही नहीं, करनी पड़ती है। तो बस ऐसी तो खेल है कर्म का। यदि विधि के विधान पर विश्वास बैठ जाए तो सब बातें सहज हो जाए, फिर सुख दुख समान दिखने लगेंगे, आनंद में जियोगे। फिर होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं की बात आपने आप आ जाएगी। इसे हमें जगाना है, कोई दूसरा ये नहीं ला सकता। तुम्हारे अंदर खुद ये भाव आना चाहिए, चाहे जैसी स्थिति आ जाए। मेरे संपर्क में भी एक व्यक्ति, उसको व्यापार में भारी नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान होने के बाद उसके मित्र ने मुझे बताया, महाराज उसको ऐसा ऐसा नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ, उसके बेटे ने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज का काम था, उसमें उसको लंबा नुकसान हो गया। उसके मित्र ने मुझे बताया और मैंने उसको संदेश भिजवाया कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने जो बात कही वो आप सबको सुनने लायक है। वो तत्वज्ञ था, स्वाध्यायशील। उसने कहा, महाराज से कहो कि उनका आशीर्वाद ही हमारा संबल है। जो जाना था सो चला गया, मेरा था क्या जो जाएगा। छूटते ही कहा। और उसने मारवाड़ी में कहा, आ सब तो चलतो ही रवा है, समुद्र में वही कूदा है जो तैरवो जाना। ये दृष्टिकोण ठीक है। जो कमाया वो भी मेरा नहीं था और जो गया वो भी मेरा नहीं था। ये ज्ञान अगर अंदर आ जाए, ऐसी समझ आ जाए, विचलित हो गए। मैं फिगर नहीं खोल रहा, बहुत मोटा फिगर था, पर उसने उसका सामना किया और देखो अपनी कुशलता और तत्परता से उसको रिकवर करके उससे कई गुना आगे भी बढ़ गया। ये खेल है, ये तो चलता रहता है, आया जाएगा। ये समझ, ये धारणा अपने अंतर मन में बिठा के रखिए। महापुरुषों को भी पाप का प्रकोप झेलना पड़ता है। कर्म सबको अपना खेल खिलाता है। खिलाता है कि नहीं खिलाता? देखो पारसनाथ भगवान के ऊपर भी कर्म ने इतना करामात दिखाया 10 भव तक। आदिनाथ भगवान को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। हम तुम किस खेत की मूली हैं क्या? सब अच्छा अच्छा हो, संभव नहीं। कर्म का खेल देखो, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखो। हनुमान तद्भव मोक्षगामी जिस दिन माँ के पेट में आए उसी दिन माँ की विपत्ति का कारण बन गए। बने? हनुमान का जन्म कहाँ हुआ? गुफा में, और काय में? पत्तों की सेज में। जन्म के समय बाजे भी नहीं बज पाए। बोलो कौन थे? कामदेव। तद्भव मोक्षगामी। पाप आया?
पर उसी क्षण जन्म के तुरंत बाद उसके मामा आ गए, ले गए और आगे लालन पालन हो गया। कैसा खेल है। जीवनधर कुमार के चरित्र को पलट कर देखो। राजकुमार कामदेव तद्भव मोक्षगामी जीवनधर कुमार जिस दिन मां के पेट में आया, विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। राजपाट, धन, वैभव सब खो गया। जन्म कहाँ हुआ? शमशान में। कहाँ जन्मा? शमशान में। और ऐसा अभागा कि शमशान में जन्म लेने के बाद माँ का दूध तो दूर, मुंह भी नहीं देख पाया। माँ को अपनी पहचान छिपानी पड़ी और उसे कपड़े में लपेट के शमशान में छोड़ दिया। कथा पढ़िए आप, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। छत्र चूड़ामणि में जीवनधर चरित्र भी है, छत्र चूड़ामणि भी है। ऐसे ही छोड़ दिया। पाप ने शमशान में जन्म दिया। पर तभी एक सेठ जिसकी मृत संतान की उत्पत्ति हुई, उसका अंतिम संस्कार करने आया और एक सर्व लक्षण संपन्न एक नवजात शिशु को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये शिशु यहाँ कहाँ? ये किसका बेटा है? इधर उधर देखे, कोई दिखे नहीं। चलो शायद प्रकृति ने मेरे लिए इसे भेजा है। नवजात शिशु को अपने पास रखा और अपने मृत पुत्र का संस्कार किया और घर लाकर अपनी पत्नी से कहता है, ये बच्चा जीवित हो उठा है, यही मेरा बेटा है। माँ बाप को खोया, साम्राज्य को खोया और वापस सृष्टि का पुत्र बन गया और आगे चल कर के फिर उसने पूरा साम्राज्य पा लिया। यही तो खेल है आप पर विश्वास, आपको इस पर विश्वास? जब तक अनुकूलताएं बनी रहती है तुम लोग बहुत खुश रहते हो और थोड़ी सी प्रतिकूलता आती खिन्न हो जाते हो। भैया ये तुम्हारे हाथ में है क्या? अगर ऐसी कोई टेक्निक तुम्हारे पास हो कि तुम अपनी सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल बना के रख सको तो मुझे भी दे दो, बड़ी कृपा होगी। है किसी के पास? है किसी के पास ऐसी टेक्निक जो अपनी सारी व्यवस्था को अपने अनुकूल बना सके? कोई टेक्निक नहीं, पर मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो हर अवस्था में तुम्हें अनुकूल बना सके। व्यवस्था को अनुकूल बनाने की कोई टेक्निक नहीं, पर अवस्था में अपने आप को अनुकूल बनाए रखने की टेक्निक है और इसी का नाम धर्म है। वह है समता, स्वीकारता। अपना लो। कर्म का खेल है, खेल लो। चल रहा है, चलने दो, क्या बिगड़ता है? यही तो दृष्टि उद्घाटित करने की जरूरत है। यदि ऐसी दृष्टि अंतर मन में एक बार उद्घाटित हो गई तो फिर जीवन के आनंद में कभी कोई कमी नहीं होगी। अपने आप को मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। कर्मोदय को स्वीकार कीजिए। अच्छा बुरा जो होता है हो जाने दीजिए। चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर मैं चीज़ों से प्रभावित हूँ या ना हूँ ये मेरे हाथ में है। यदि मुझे जीवन और जीवन की व्यवस्था की सही समझ होगी तो मैं किंचित भी प्रभावित नहीं होऊंगा, और वो समझ नहीं तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। तो पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखना है। रखने को तैयार हो? हाँ बोलो। तो अब रोना रोगे किसी के पास? बोलो। बोला महाराज अभी तो आप जो बुलवा वही बोलेंगे क्योंकि आपके सामने है, बाकी हम हाँ जीवन में आना चाहिए।
देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, कैसा आनंद। मैं एक स्थान पर था, एक युवक मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ा, माने प्रतिदिन वो 5 से 6 घंटे देता। उसका चौका भी लगा, आहार नहीं हुआ, कभी शिकायत नहीं किया। काफ़ी दिन हो गए, आहार नहीं हुआ। बाद में उसके एक मित्र ने मुझे बताया, बोले महाराज जी इसकी परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल है। बोला इसका एक भाई अर्धविक्षिप्त है, धर्मपत्नी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और पिताजी की किडनी खराब है, डायलिसिस होती है। करने वाला घर में अकेला है। फिर भी महाराज ये सब काम में लगा रहता है, बड़ी तत्परता से जुड़ा रहता है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, ये आदमी इतनी विषम परिस्थिति में इतना समय देता और इतना सहज बना रहता है क्या? मेरा आहार हुआ, उसी दिन आहार हो गया। आहार के बाद जब मैंने उससे बात की, तूने बताया क्यों नहीं? बोले महाराज क्या बताना, आपने मुझे जो बता दिया मैं वही करता हूँ। मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ और आज से नहीं कई दिनों से सुन रहा हूँ। घर में टीवी पर सुनता था और आप जो बोलते हैं मैं उसे पूरी तरह आत्मसात करता हूँ। आपने कहा कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वो कर्म के योग से घटता है, स्वीकार करना उसे धर्म है, तो मैं उसे स्वीकार करके जीता हूँ। और महाराज मैं एकदम सकारात्मक सोचता हूँ। मैं कहता हूँ और हमेशा यही सोचता हूँ, मेरा भाई अर्धविक्षिप्त है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाता तो नहीं। मेरे पिताजी की किडनी खराब है तो ठीक है, कम से कम मैं इतना समर्थ हूँ कि उनका इलाज कर सकूँ। और मेरी पत्नी का ब्रेस्ट कैंसर है, फिर भी वो उतने गंभीर स्टेज पर नहीं पहुँची है, हम इलाज करने में तो सामर्थ्य है। और महाराज मेरी सबसे बड़ी ताकत इस परिस्थिति में पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं क्यों विचलित हूँ। तत्व की समझ सोच को सकारात्मक बनाती है और सकारात्मकता सहनशीलता को विकसित करती है। ये अंतरंग में जगनी चाहिए। ये आपके ही बीच के व्यक्ति हैं, कराया जा सकता है। और रोना ही यदि तुम्हें इष्ट है तो रो। कुछ लोग हैं जिनकी आदत ही रोने की, रोते ही रहेंगे, शिकायतें ही करते जाएंगे। बदलिए, रोना मत रोइए, जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दीजिए। यदि वैसा परिवर्तन हुआ तो सुनिश्चित मानिएगा हमारा जीवन काफ़ी ऊपर उठेगा, काफ़ी ऊंचा उठेगा। वो सत प्रयास करें तो विधि के विधान पर विश्वास रखने से सारे दुख दूर होंगे। फिर है संतोष। प्राप्त को पर्याप्त मानिए। मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब कोई मुझसे कहे कि महाराज पर्याप्त की भी तो कोई परिभाषा होनी चाहिए। पर्याप्त की क्या परिभाषा बताऊं, बोलो। एक बार एक परिवार बैठा था, युवा उद्यमी था। उद्यमी क्या, बहुधंधी था। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज थोड़ा इनको समझाइए, ये केवल धंधे धंधे की सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। उसने कहा महाराज हम सब तो इन्हीं के लिए करते हैं। धर्मपत्नी ने कहा महाराज हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए और हमारे बच्चों को अपना पिता चाहिए। वो आदमी हफ्ते में 5 दिन फ्लाइट चढ़ता, इधर उधर जाता और उनका कई तरह का काम था, बीड़ी पत्ते का भी काम था। तो कभी कभी तो जब सीजन आता तो हफ्तों जंगलों में पड़ा रहता, लंबा चौड़ा कारोबार। पत्नी ने कहा महाराज हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए और मेरे बच्चों को अपना पिता चाहिए। उसने कहा महाराज मैं सोचता हूँ थोड़ा पर्याप्त हो जाए,
फिर सब काम छोड़ करके टाइम दूंगा। पत्नी ने पूछा, महाराज जी इनसे पूछिए जो अभी है क्या वो अपर्याप्त है? ये कह रहे पर्याप्त हो जाए फिर लगूंगा। धर्मपत्नी ने कहा कि इनसे पूछो जो है क्या वो अपर्याप्त है, इसी को नहीं भोग पाओगे तो और किसको भोगोगे? बोलो, हो सकता है आप लोगों की भी इसी तरह की कोई स्थिति हो। तो पर्याप्त की परिभाषा अगर मुझसे पूछो तो मैं इतना ही कहूँगा, पर्याप्त की कोई सीमा नहीं, बस प्राप्त ही पर्याप्त है, यही उसकी परिभाषा है। जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मान लोगे, सारी आकुलताएं छिन्न हो जाएगी। उसे पर्याप्त मानने का अभ्यास करो। महाराज प्राप्त को पर्याप्त मान लेंगे तो फिर सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी, ग्रोथ ही रुक जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नया अर्जित मत करो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, पर जो है उसे कम मत मानो, सफिशिएंट है। उद्यम करो पर उद्विग्न मत बनो, प्रयास करो पर परेशान मत हो। आप लोग उद्यम कम करते, उद्विग्न ज़्यादा, प्रयास कम करते, परेशान ज़्यादा। अरे भैया कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। भरा है भंडार फिर भी लग रहा है कम। है वो पर्याप्त है। इसके अलावा मेरे पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, संबंध है, मैं उसका उपयोग करूं और जो अर्जित हो उसका सदुपयोग करूं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हमेशा कमी खले, इसमें कोई भलाई नहीं। कम 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 कम, तो ये जो कमी का एहसास है वो परेशान करने वाली। तो दूसरा सूत्र क्या करना है आज से? प्राप्त को पर्याप्त। दूसरे को मत देखो, अपना देखो, अपने को देखो, अपना लक्ष्य बनाओ, अपना पुरुषार्थ जगाओ, आगे बढ़ो, पर परेशान बिल्कुल मत हो। तीसरी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए। चीज़ें आए उसको नज़रअंदाज कीजिए, प्रतिक्रियाएं मत कीजिए, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित मत होइए, हंसकर टालने की आदत बनाइए। आप लोग परेशान हो जाते हैं, आपको किसी ने कुछ कह दिया, फिर देखो क्या होता है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी घटना के घट जाने पर चित्त में बार बार उसका उभार आना, ये प्रतिक्रिया है। आप लोग बहुत परेशान होते हो किस बात से? किसी ने कुछ कह दिया इस बात से। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों में बात रोग को बहुत खतरनाक रोग बताया। 84 प्रकार का बात होता है। 84 प्रकार की बात होती है और बात रोग बहुत खतरनाक माना जाता है। मुझे नहीं मालूम, बात रोग का तो फिर भी इलाज है, पर उससे बड़ा रोग है बातों का रोग। क्या? बातों का रोग। ये बात रोग है। किसी की बात लग गई, चुभ गई, किसी ने कुछ कहा, आप परेशान। होता है, सामने वाला तो कह के निकल गया, तुम पकड़ लिए। क्यों परेशान और पकड़े क्यों? कोई मेरे विरुद्ध कोई कुछ भी टिप्पणी ना करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या? बोलो। कोई मेरे विरुद्ध कोई टिप्पणी ना करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मेरे विरुद्ध कैसी भी टिप्पणी क्यों ना करे, मैं उसे अनसुना करूं, ये तो मेरे हाथ में है। बोलो। तो सुन करके परेशान होना अच्छा है या अनसुना करके आनंद में रहना अच्छा है? बोलो। हाँ, थोड़ा दोबारा बोलो। करते क्या हो? करते क्या हो?
अरे महाराज आपको क्या पता, हम तो कसम खाए बैठे हैं, जो करते हैं वही करेंगे, आप तो प्रवचन सुनाते रहो। यही है ना, क्या है, क्यों नहीं करते हम इग्नोर? इग्नोर करना सीख ले। जीवन में आनंद है, कुछ नहीं करना, दो चीजें करना है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना है और कुछ चीजों को बर्दाश्त करना है। इग्नोर करो और एक्सेप्ट करो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ना आप नजरअंदाज कर पाते हो, ना बर्दाश्त कर पाते हो, इसलिए परेशान रहते हो। बाईपास कर दो। हाँ, हमें समझ में आ रही। ओह, चलने दीजिए, उसको भी इग्नोर कीजिए। अगर हम नजरअंदाज करना सीख जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, हाँ, कोई फर्क? हम क्यों नहीं करते नजरअंदाज? किसी ने कुछ कह दिया, एक बार सामने वाले ने कहा और दिन भर तुम्हारा मन परेशान, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी। अरे तुम्हें मारा नहीं, छुआ तक नहीं, केवल बोला है। और हो सकता है कई बार तो ऐसा होता है, सामने वाला किसी और को बोला और तुम्हें लगता मुझे बोला, उसके बोलने का इंटेंशन कुछ और है पर तुम्हारे मन में टेंशन है। ये क्यों होता है? क्यों नहीं हम इग्नोर करने की कला विकसित करते? पकड़ने की आदत क्यों बैठाए हैं? और एक बात बोलूं, अगर लोग बोले और तुम इग्नोर करना सीख जाओ ना, तो परेशान सामने वाला होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसको लगेगा अरे इसको तो असर ही नहीं पड़ता। अच्छा देखो, किसी को कोई चिढ़ाए और सामने वाला ना चिढ़े, तो चिढ़ाने वाले को कोई आनंद आता है क्या? हाँ, चिढ़ाने वाले को भी मजा तभी आता है जब सामने वाला चिढ़े। तो तुम चिढ़ते क्यों हो? बोलो, चिढ़ते क्यों? एक बार एक व्यक्ति आया मेरे पास, बहुत परेशान था। परेशान इसलिए था कि उसके समधी ने उसके कथनानुसार उसके लिए एक अपशब्द का प्रयोग कर दिया था। वो अपशब्द मैं जोखा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अपशब्द बहुत आम शब्द है, आप लोग उसका प्रयोग करते, मैं अपने मुख से उसका उच्चारण नहीं करूँगा, पर उसका अर्थ बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। उसने जो अपशब्द बोला उसका अर्थ था कि मेरे समधी ने उसे बेवकूफ़ बता दिया। समझ में आ गया आप? अब वो आकर के मेरे से बोला महाराज आज उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे लिए उसने ऐसा बोल दिया। हमने बोला ये बता, तेरे लिए बोला? बोले हाँ मेरे लिए बोला। तुम हो क्या? बोले नहीं हो। तो नहीं हो तो फिर क्यों सुन रहे हो? तुम सुन क्यों रहे हो? उनका नाम था केवल चंद। बोले तुम्हारा नाम क्या है? केवल चंद। हमने बोला हम सोमचंद कह के बुलाएंगे तो तुम सुनोगे क्या? बोले नहीं सुनेंगे, हम केवल चंद है, सोमचंद की बात क्यों सुनेंगे? तो हमने कहा तुम विद्वान हो, तुम्हें मूर्ख बोला, तुम क्यों सुन रहे हो? पकड़ क्यों रहे हो? और फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारे सामने बोला क्या? नहीं नहीं उसने बोला। हम बोले उसने बोला, उसको किसने बोला? उससे पूछा, और उसने बोला, उससे ये भी तो पूछो कि सही बोला कि गलत बोला, कुछ नमक मिर्च लगा कर के बोला। तुम पकड़ लिए हो और परेशान हो रहे हो। होता है महाराज, होता क्या है? अक्सर यही होता है। होता नहीं है, अक्सर यही होता है। ये हमारे अंदर का ईगो है जो हमें परेशान करता है। नज़रअंदाज करिए, इग्नोर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। कोई कुछ बोल भी देना, हंस के टाल दो। टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, आनंद में रहोगे। आप मुझे देखो, मैं टेंशन लेता ही नहीं।
आप कभी देखते हो टेंशन में मुझे? कुछ भी हो जाए, हाँ ठीक है, चलता ही रहता, धुआं तो उड़ता है। कई लोग हैं धुआं उड़ाने ही वाले, उड़ाओ, उड़ता है उड़े, लेकिन अपने आप को उससे अप्रभावित रखने की कला विकसित करनी चाहिए। और हंसकर टाल दीजिए, मन को प्रसन्नता से बना के रखिए। देखिए, आप लोग भोजन बनाती हैं, कुकर का यूज करती, हाँ? कुकर में सीटी बजती कब बजती? हाँ, जब प्रेशर बढ़ जाता है। क्या? जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती, और सीटी ना बजे तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। इसलिए सिस्टम ही है, प्रेशर बढ़े सीटी बजाओ। मैं आप लोगों से कहता हूँ, दिमाग में प्रेशर बढ़े, प्रसन्नता की सीटी बजाओ, बजा दो, मुस्कुरा दो, आनंद ही आनंद है कि नहीं? थोड़ा जोर से तो बजा दो। क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है कि नहीं? बोलो। तो क्यों नहीं करते? तुम्हारी सुख की चाबी तुम्हारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। पर उपयोग ही न करो तो दुखी तो बने ही रहोगे। तय हमें करना है कि हमें सुखी रहकर जीना है या दुख भरी अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए बाध्य होना है। दिशा और दृष्टि को परिवर्तित करते ही संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। हम अपने जीवन को सही रास्ते पे लगाए। आखिरी बात है, सोच को सकारात्मक बना करके चले। हर बात को सकारात्मकता से देखना शुरू कर ले तो दुख में भी सुख दिखने लगेगा, प्रतिकूल भी अनुकूल लगने लगेगा, विपत्ति में भी संपत्ति दिखने लगेगी और विसंगति में संगति बैठाने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। ये बात हमारे जीवन में घटित हो और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। समय पूर्ण हो रहा है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय।